नमस्कार, जनता टीवी और आईएनएच पर लगातार आप देख रहे हैं जनादेश 2022। किसके सर सजेगा ताज, योगी या अखिलेश, धामी या हरीश? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हर वोट हर बूथ से आपको मिलेंगे और आपको हर अपडेट से हम रूबरू कराएंगे लगातार, क्योंकि सातों चरणों से एक एक बूथ से हमने आपको बताया है कि क्या कुछ खास है, क्या कुछ आम है, और जो आम है वो किस तरीके से हो गया खास है। लेकिन इस पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो आपको बताएंगे कि क्या कुछ रहने वाला है ग्राउंड जीरो पर। राष्ट्रीय हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ी हुई है और साथ में हमारे साथ में सुभाष जुड़े हैं, गोरखपुर से सुभाष जुड़े हुए हैं। जया की बात की जाए तो जया लखनऊ से हमारे साथ में मौजूद रहेंगी, उत्तराखंड से देहरादून से हमारे साथ में अजीत मौजूद हैं और गाजियाबाद से हैदर अली जानकारी हमारे साथ में साझा करेंगे। मैं रुक करूंगी राष्ट्रीय का। राष्ट्रीय हमारे साथ में, राष्ट्रीय जी चलो इस वक्त हरीश रावत क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो सुनवा देते हैं, उसके बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। वो भी हो, वो कह रहे हैं कि तैयारी उनको रखनी है पूरी तरीके से, दोनों पांव पर खड़े हुए हैं। हर जिले में ऑब्जर्वर आप लोगों ने भेजा है, क्या वजह है? क्या इस बात की आशंका है कि कहीं दूसरी तरफ से कुछ ऐसी बात हो सकती है? अगले 2-2.5 घंटों में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। कहीं कुछ वो नहीं, बल्कि सीएलपी की मीटिंग बुलाने की हमको तैयारी करनी पड़ेगी और कांग्रेस अध्यक्ष की अनुमति लेने की तैयारी करनी पड़ेगी। हमको कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, जनता खुद इसका निदान निकाल लेगी। जनता को मालूम है कि भाजपा किस तरीके की पार्टी है, वो भाजपा को हराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमको इतना बहुमत दिया होगा। मुझे विश्वास है कि हम बहुत आराम से सरकार बना सकें और मुझे जनता के मनोभाव पर पूरा यकीन है। कांग्रेस सरकार बना रही है और ये चंद घंटों में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, तो आप हरीश रावत जिन्हें आप सुन रहे थे काफी कॉन्फिडेंट यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि 2 से 2.5 घंटे में ये सब कुछ साफ हो जाएगा। खैर, इस पर नजर बनी रहेगी। इसी बीच ये बड़ी खबर, यूपी समेत 5 राज्यों के नतीजे आज और वोटिंग शुरू होने में बस कुछ ही देर बाकी है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और आईएनएच 24/7 पर सबसे तेज नतीजे आप देख सकते हैं। तो काउंटिंग अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी वोटों की और यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के नतीजे कुछ ही देर में सामने आ जाएंगे। तो काउंटिंग जो है वो कुछ ही देर में शुरू होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वोटिंग की जो गिनती है वो कुछ ही देर में शुरू होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, गोवा और मणिपुर में महीनों से जारी चुनावी घमासान में अब नतीजों की बारी है। और इससे ठीक पहले आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और कुछ वक्त ही बाकी है। आईएनएच और जनता टीवी पर आप पल पल की अपडेट देख सकते हैं लगातार। तो पूजा अपने तमाम सहयोगी के साथ लगातार हमारे साथ बनी हुई है। जी पूजा। बिल्कुल, तो वोटिंग राशि शुरू होने वाली है और थोड़ी ही देर बचा हुआ है और जिस तरीके से हरीश रावत लगातार कॉन्फिडेंट राष्ट्रीय नजर आ रहे थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनादेश पर पूरा भरोसा है और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनादेश पर सभी को विश्वास होता ही है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। ग्राउंड का रुख करेंगे, हमारे साथ में सुभाष मौजूद है गोरखपुर से, जया लखनऊ से मौजूद है। सबसे पहले राजधानी लखनऊ का मैं रुख करना चाहूंगी। जया, राजधानी लखनऊ की सड़कों पर सन्नाटा है और दिल में कहीं ना कहीं धड़कनें तेज हो गई हैं इस समय राजनेताओं की, और वो कह रहे हैं कि जनादेश किसके पक्ष में। जी पूजा, राजधानी लखनऊ में सड़कों पे तो सन्नाटा है, लेकिन जो राजनेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगती है कि लखनऊ की जो तमाम जो 9 विधानसभा सीटें, 9 विधानसभा सीटों पे आवाज रिवर्स कर रहा है। चलिए ठीक है, जया के पास वापस से जाएंगे। जया को आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तब तक मैं सुभाष का रुख करूंगी। सुभाष हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सुभाष गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। सुभाष, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं अपने गृह जनपद में। आज पूजा पाठ भी हुई होगी, बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन उनको भी इंतजार बेसब्री से होगा जनादेश का, उस जनादेश का जिसके लिए आप मेरे ख्याल से मतगणना स्थल पर खड़े हैं। जी बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ कल ही लखनऊ के लिए यहाँ से रवाना हो गए। इस समय वो लखनऊ में है
आपको बता दें कि यहाँ पे 9 विधानसभा का जो है यहाँ मतगणना होना है। और आपको बता दें कि सबसे अहम सीट जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, जो सदर की है। और अब से थोड़ी देर में जो है यहाँ पे गिनती शुरू होगी और तैयारी पूरी यहाँ पे कर ली गई है। और जहाँ तक की बात कर रही हैं लोगों के दिलों की धड़कनों की, तो वो तो अब जो है जैसे जैसे रिजल्ट आएगा वैसे वैसे उनकी धड़कनें कम होंगी, लेकिन अभी तो धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जो है सबको जो है सियासी फर्स्ट पार्टी राउंड का जो रुझान है क्या कहता है ये सभी जानना चाहते हैं। और इसी के साथ मुस्कुरा भी रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ में सुभाष जुड़े हुए हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और पीछे उनके सफाई। तो प्रेशर तो लगातार बना हुआ है। अजीत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राजधानी देहरादून से। अजीत, आपके पीछे बहुत ज्यादा लाव लश्कर नजर आ रहा है और आप पीछे मैं देख पा रही हूँ किस तरीके से चेकिंग हो रही है मतगणना स्थल पर, और लगातार जो सुरक्षा के इंतजाम आते हैं वो भी एकदम सजग नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हलचल क्या है? पुष्कर सिंह धामी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं या फिर हरीश रावत जिस तरीके से कह रहे हैं कि मैं बहुत आश्वस्त हूं, सीएलपी की मीटिंग बुलानी है अब खाली? बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड में बात की जाए तो कांग्रेस काफ़ी आश्वस्त नजर आ रही है। जब 14 फरवरी को मतदान हुआ था तो उसके बाद से ही कांग्रेस ने तमाम तरह की जो अटकलें थी उनको विराम देते हुए सीधे तौर पर सरकार बनाने का यहाँ पर दावा किया था। और साफ है कि अब जब कुछ ही देर बाद यहाँ पर मतगणना शुरू होगी तो उसके बाद जो नतीजे हैं वो भी सबके सामने आने लगेंगे। इस वक्त हम राजधानी देहरादून के मौजूद है, डीएम साहब हमारे साथ मौजूद है। डीएम साहब खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, आप सुरक्षा व्यवस्था देखने पहुंचे, क्या स्थिति है, किस तरह से? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे चाक चौबंद है। बाकी जो आउटर और मिडिल कॉरिडोर है यहाँ पे पुलिस तैनात है और इनर कॉरिडोर पे सीपीएफ के जवान तैनात हैं। और अभी जो हमारा स्ट्रांग रूम है वहाँ पे ईवीएम्स हैं और ईवीएम्स जो है पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स और आरओ और ऑब्जर्वर के सामने खोले जाएंगे और सुरक्षित जो है काउंटिंग हॉल पे ले आया जाएगा। तो सर 8 बजे से गिनती शुरू होगी, क्या किस तरह से पूरी व्यवस्था बनाई गई है? देखिए, 8 बजे से पोस्टल बैलेट का काउंटिंग शुरू होगा। 8 से 8:30 बजे पोस्टल बैलेट का काउंटिंग होगा। उसके उपरांत जो है ईवीएम्स की काउंटिंग टेकअप की जाएगी। तो ये थे डीएम देहरादून जिला निर्वाचन अधिकारी हैं पूजा। और सीधे तौर पर राजधानी देहरादून का जो मतगणना स्थल है रायपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम में, वहाँ पर ये पहुंचे। तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर जांचने का काम हो रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद जब यहाँ पर गिनती शुरू होगी तो साफ है कि राजधानी देहरादून की 10 विधानसभा क्षेत्रों की यहाँ पर गिनती शुरू होगी। और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सुबह ही अपना एक बयान जारी कर दिया है कि बस सीएलपी की बैठक यहाँ पर बुलाना शेष बच चुका है, नतीजे उनके फेवर में है, तो कहीं ना कहीं वो आश्वस्त है नतीजों को लेकर। लेकिन अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा भी कहीं ना कहीं हर चीज को मॉनिटर कर रही है कि किस तरह के यहाँ पर नतीजे आएंगे, किसकी तरफ उसका समीकरण बैठेगा। तो साफ है कि दोनों ही राष्ट्रीय दल है और दोनों को ही अंदेशा है कि सरकार उनकी आसक्ति तो तैयारी यहाँ पर पूरी की जा रही है। बिल्कुल, दोनों की तरफ से तैयारी पूरी की जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी राष्ट्रीय सामने आ रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है ग्राउंड जीरो से। बिल्कुल, प्रदेश में मतगणना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है और प्रशासन की ओर से प्रदेश भर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। तो एक तरह से देखा जाए तो अब इलेक्शन हुए हैं, वोट डाले गए हैं, अब परिणामों की बारी है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के तौर पर एहतियातन ये कदम उठाया गया है। बिल्कुल, प्रदेश भर में धारा 144 लागू कर दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। और प्रदेश में मतगणना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन की तरफ से प्रदेश भर में यानी कि सभी राज्य में 5 राज्य जहां पर चुनाव के जो परिणाम आने हैं सभी जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। तो वोटों की गिनती शुरू होने से पहले अब 20 मिनट ही बाकी है और धारा 144 लागू। जी पूजा। तो बिल्कुल, राष्ट्रीय धारा 144 लागू कर दी गई है तमाम प्रदेश में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, न सिर्फ उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और इसी तरीके से पंजाब में भी। और हमको तस्वीरें जिस तरीके से राष्ट्रीय सामने आ रही हैं, राजनेताओं के घरों में मिठाइयां बनना शुरू हो गई हैं। भगवंत मान के घर पे अभी थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे कि भगवंत मान के घर पे मिठाई बनना शुरू हो गई है। यानी कि वो अपनी जीत को लेकर इतने ज्यादा आश्वस्त हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ग्राउंड जीरो का मैं रुख करूंगी। गाजियाबाद से हमारे साथ में हैदर अली जुड़े हुए हैं लगातार। हैदर, ग्राउंड पर कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि आपके पीछे मैं सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम देख पा रही हूँ।
ये पूजा अगर गाजियाबाद की बात की जाए, गाजियाबाद के अंदर अपन ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए कहीं ना कहीं जब खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं सफाइयां जो है वो दंगा करने के फिराक में है या कुछ ऐसी अनहोनी ना हो गाजियाबाद के अंदर, तो कहीं ना कहीं प्रशासन मुस्तैदी दिखाते हुए 3 दिन से यहाँ पर है। और यही राज है कि छोटी छोटी वजह जो है, जो इनपुट है, जो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस से इनपुट लिए जा रहे हैं प्रशासन को, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा मतगणना जो है सकुशल कराने के लिए कहीं ना कहीं मुस्तैद दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में जिलाधिकारी जो है और उसके अलावा जो एसएसपी है वो ग्राउंड पर है सुबह से, और अब से कुछ देर बाद ही मतगणना जो शुरू होगी, तो उससे लेकर इससे पहले ही उन्होंने अपनी चारों तरफ से जो ईवीएम मशीन जहां रखी हुई है, स्टोर रूम में रखी हुई है, इसके अलावा जो यहाँ पर जो मंडी स्थल है उसके आसपास भी जो उसके चारों तरफ की बिल्कुल बाउंड्री है, हैदर और पूजा, आप दोनों बने रहेगा हमारे साथ। मोहसिन रजा इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। और योजनाएं, गरीबों को मकान देने का काम, किसी को उज्ज्वला योजना, किसी को सौभाग्य योजना, किसी को शौचालय मिला है, तो करोड़ों करोड़ हमारे उत्तर प्रदेश वासियों को जो योजनाएं हैं केंद्र और प्रदेश सरकार की, उनसे आच्छादित करने का काम किया है। उसी का परिणाम है कि जनता ने आशीर्वाद दिया है, भरपूर आशीर्वाद दिया है। और वो आज परिणाम जब आएंगे तो आपको साफ हो जाएगा कि हम 300 के पार जो बार बार कह रहे थे, वो इसलिए कह रहे थे कि हमको अपनी जनता पर विश्वास है और जनता को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। सर, हमें पता है कि ईवीएम को लेके भी एक रो उठा है और उसमें जैसे कि डीएम ने बोले थे कि वो ट्रेनिंग पर्पस से जा रहे थे, पर एसपी ने उसको नकार दिया है और अभी एक्शन भी लिए गए हैं उसके ऊपर। जी पूजा, मोहसिन रजा इस वक्त कुछ कह रहे थे और पिछले दिनों आपने भी देखा होगा कि 5 दिन पहले इनके खिलाफ वारंट भी जारी हुआ है। अब यहाँ पर रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे थे और काफी आश्वस्त दिखे हैं। बिल्कुल आश्वस्त नजर आए राष्ट्रीय, और आश्वस्त होना लाजमी भी है क्योंकि बीजेपी को रुझानों में जिस तरीके से बढ़त मिली है, वो बढ़त ये आश्वस्ति प्रकट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गाजियाबाद से हैदर हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। हैदर, अपनी बात आप पूरी कर लें, फिर उसके बाद में जया के पास जाऊंगी। पूजा, मैं बता रहा था आपको, प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। एसडीएम एडीएम के लेवल के जितने भी है, सीओ लेवल के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, वो मौके पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं मतगणना को सकुशल कराने के लिए जो उनके ऊपर एक बड़ी चुनौती है, गाजियाबाद में 5 विधानसभा है, 5 में बीजेपी का दबदबा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक चुनौती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पूरे 1 महीने से, जो पहले चरण में यहाँ चुनाव हुआ था, तो यहाँ डेरा डाले हुए हैं राजमंडी में, कहीं ना कहीं खुद ही उसको सीसीटीवी को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौती हो जाता है। और कहीं ना कहीं प्रशासन जो है ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो पूरी मुस्तैदी दिखा रहा है, और वो कोई भी ऐसी अनहोनी को नहीं होना देना चाहता। इसके अलावा जो मंडी स्थल है, मंडी स्थल के आसपास जितने भी बाउंड्री वॉल है, वहां पर पुलिस को तैनात किया गया है। किसी जो बिना पास के लोग हैं उनकी एंट्री नहीं होने दे रहे हैं। कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है। इसके साथ साथ जो सुपरवाइजर हैं वो लगाए गए हैं, सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं बार बार। और कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के जो एजेंट हैं उनकी एंट्री हो चुकी है। कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो मतगणना का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया जाएगा। जी पूजा। बिल्कुल, एजेंट्स का जिक्र आपने किया है हैदर, तो तमाम दर्शकों को मैं ये जानकारी साझा कर दूं कि एजेंट्स को लेकर के लॉजिक इस तरीके से है कि चुनाव आयोग की ये गाइडलाइन है कि हर एक प्रत्याशी अपने नीचे 4 कम से कम एजेंट्स ऐसे हैं जिनको वो नियुक्त कर सकता है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। जया हमारे साथ में राजधानी लखनऊ से मौजूद है। जया, ग्राउंड जीरो पर कैसी हलचल देखने को मिल रही है? अगर मेरी आवाज क्लियरली आप तक पहुंच पा रही है तो प्लीज आप कन्वे करें। जी पूजा, राजधानी लखनऊ में तमाम सियासी दलों का प्रतिष्ठा दांव पे लगा है, जहां पे तमाम पार्टियों का इस समय प्रतिष्ठा दांव पे लगा है। इस समय मैं मतगणना आवाज मिल रही है? आवाज अपनी बात आप पूरी करें जया, आपकी आवाज क्लियर हम तक पहुंच रही है। आवाज मिल रही है? चलिए जया का रुख वापस से करेंगे। जया के साथ किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, वो क्लियरली हमको सुन नहीं पा रही है। इस बीच राष्ट्रीय लगातार हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर की कैसी हलचल नजर आ रही है, और ग्राउंड जीरो पर हर एक अपडेट से जनता टीवी, आईनेट तमाम दर्शकों को अपडेट करा रहा है। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। गोंडा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विपुल, जुड़े हुए हैं विपिन, जुड़े हैं, माफ कीजिएगा। विपिन, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो पर? आपने धुआंधार रिपोर्टिंग करी, बलरामपुर और गोंडा कोई भूल नहीं सकता है। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर आप गोंडा में मौजूद हैं। गोंडा की तासीर आज के लिए क्या कह रही है? किसकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं और किसका पारा डाउन है? विपिन,
चलिए विपिन का रुख मैं वापस से करूंगी, राष्ट्रीय के पास चलते हैं। राष्ट्रीय, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो दिग्गज है उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, फिर चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे करहल से अखिलेश यादव हो, तमाम लोग इस समय टकटकी लगाए टीवी स्क्रीन की तरफ देख रहे होंगे और हर किसी की नजर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर होगी कि भाई जो वोटिंग टर्न ऑन आ रहे हैं वो किस तरीके से उनके पक्ष में कहीं ना कहीं एक तरह का रुझान क्रिएट करें। और तमाम मेरे ख्याल में सर समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए या फिर जो भी पार्टियां अपोजिशन में है, उनको ये इंतजार होगा कि कैसे ये जो रुझान जो एग्जिट पोल्स आए इनको वो गलत साबित कर दें। बिल्कुल पूजा, और वाकई एग्जिट पोल आने के बाद से ही कुछ जो मंत्री दिग्गज हैं और कुछ जो कार्यकर्ता है वो वाकई एक तरह से एक्साइटेड नजर आए, ओवर कॉन्फिडेंस में भी नजर आए। कॉन्फिडेंस जो है वो देखने को मिला है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश का, जैसा कि आपने सपा का भी जिक्र किया, बीजेपी का भी आपने जिक्र किया, उम्मीद तो सपा ने अभी भी नहीं छोड़ी है। अखिलेश यादव को भी आपने सुना था जहां पर वो कहते हुए नजर आए थे कि अभी भी सपा को जीतने की उम्मीद है। वही दूसरी तरफ अगर हम तीनों चुनाव की बात करें जो पिछले साल हुए हैं, पहले बसपा आ गई, सपा आ गई, बीजेपी भी आ गई, इसलिए 2022 काफी अहम हो जाता है क्योंकि एक बार बसपा को मौका मिला, एक बार सपा को मौका मिला, एक बार बीजेपी को मौका मिला। अब तीनों ने एक एक बार मौका तो ले लिया है, लेकिन अब किसकी बारी है ये बड़ा सवाल है। पूजा बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी इस पर पल पल की अपडेट हम दर्शकों को देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल यह रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।